जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहता है प्यारे, जो मूर्ख हैं वो भी इस ज्ञान यज्ञ को पाकर के पवित्र हो जाता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुजी किसी ने सुन करके पवित्र हुआ है, जरा उदाहरण सहित सुना देते तो बड़ी प्रसन्नता होती मन को। कुछ उदाहरण कुछ कथा हो जाए, महिमा तो बड़ी सुना ली आपने। तो कहा हाँ, एक ब्राह्मण हैं जिनका नाम है देवराज। नाम को याद रखिएगा। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पुराण की कथा को सुन करके ही महाराज शुद्ध हो सका। बड़ा पापी था ये। कहां रहता महाराज? तो लिखा है शिव पुराण में, आशित किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्व स्तन जनवस्तक। एक नगरी है जिसका नाम है किरात नगर। किरात नगर में ये निवास करता। देवराज नाम है इसका, ब्राह्मण देवता है रहने को, लेकिन ज्ञान से बड़ा दुर्बल है। एक चीज कहूं, दुनिया के और किसी को ज्ञान से दुर्बल कह दोगे चल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण यदि ज्ञान से दुर्बल है तो फिर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण है यदि ज्ञान में दुर्बलता है तो ब्राह्मण को धरती पर जीने का महाराज कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण में तो ज्ञान होना चाहिए, और जिस ब्राह्मण में ज्ञान नहीं है, जो अपना कल्याण स्वयं नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? और यहां पर कहा ज्ञान दुर्बल। ब्राह्मण तो है लेकिन बुद्धि की कमी है, ज्ञान दुर्बल था। शरीर से दुर्बल हो बात ठीक है, लेकिन ज्ञान से दुर्बल हो वो भी कोई ब्राह्मण, महाराज ये नहीं चलेगा। तो कहते हैं ये देवराज अपने ही परिवार के लोगों को ठगने में लगा रहता है। जो मिल जाए सामने में उसी को ठगना चालू कर देता। अधर्म से धन कमाता। एक चीज याद रखिएगा, धन कमाइए मना नहीं है, धन खूब कमाइए कोई मना नहीं है, लेकिन अधर्म से 1 रुपया भी आएगा आपकी संपत्ति को अंत में पूरी नाश करके चला जाएगा प्यारे। इसलिए अधर्म की संपत्ति को कमाने से बचिए। संपत्ति कमाइए लेकिन धर्म से आए इसका लिए पूरा पूरा प्रयास करिए, क्योंकि अधर्म की संपत्ति जब घर में प्रवेश करता है तो वृद्धि तो बड़ा कराता है। पाप की संपत्ति आती है, इतने फलोगे फूलोगे कि महाराज धर नहीं पाओगे, लेकिन अंतिम में समूलम विनश्यते, समूल नाश कर देता है। इसलिए अधर्म की संपत्ति से बचने का प्रयास करो। और ये देवराज अधर्म की संपत्ति दूसरे को ठग करके, हमें लगता जरूर है मैंने ठगा है, उससे इतना रुपया ले लिया ना, लगता जरूर है कि हमने उनको ठगा है, हमने मनुष्य को नहीं प्यारे, हमने साक्षात ईश्वर को ठगा है, क्योंकि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास रहता है। इसलिए प्यारे किसी को ठगने से बचिए। हम लोग को लगता जरूर है कि हमने ठग दिया, नहीं ठगे नहीं है, ठगा रहे हैं प्यारे। एक न एक दिन वही ठगाव आपके साथ में यदि भगवान ने आरंभ कर दिया तो दुनिया के कहीं के नहीं रह जाओ। इसलिए किसी को ठगने से बचिए। ये अपने ही लोगों को ठगा करता, धर्म में प्रवृत्ति नहीं, धर्म में कभी धन लगाया नहीं। और वही देवराज एक दिन वर्णन है कथा में, किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया था, और सरोवर में जैसे ही पहुंचे डुबकी लगा रहा था, वहां पर एक दृश्य दिखा उनको। एक शोभावती नाम की स्त्री, और वो साधारण स्त्री नहीं, वेश्या है, उसी पर दृष्टि पड़ गई। कामांध हो गया स्वरूप को देख करके। महाराज शोभावती के स्वरूप को देख करके मन ललचाने लगा, और उसके मन में उसको देख करके, शोभावती को देख करके मन में विकार आ गया है। और जाकर के शोभावती के साथ में बैठा है ये देवराज, और जाकर के प्रार्थना करने लगे, देवी जी आप कुमारी हैं। और किसी संत को ये बात शोभा नहीं देती, ये प्रश्न करने की आवश्यकता क्या है? शोभावती ने कहा हाँ जी। और रहने को तो ये गणिका। देवराज ने कहा हमसे विवाह करोगी?
देवराज रहने को सुंदर है। और जो गणिका होती हैं उनको ना तो स्वरूप से मतलब है, न ज्ञान से मतलब है, उनको सिर्फ दाम से मतलब है। देवराज को देखा तो बड़ा सुंदर शरीर, लगा कि कोई खाता पीता घर का होगा। गणिका ने कहा आप यदि हमें वर्ण करने को तैयार हैं तो हम भी वर्ण करने के लिए तैयार हैं। और महाराज जाकर के उस शोभावती से विवाह करके आए हैं। जाकर के दिन रात रमण करने लगा। और जिसकी संगति होती है मति, एक तो पापी तो शुरू से ही, और उसके बाद गणिका का भी सन्निधि मिली तो संग का रंग तो चढ़ेगा। पाप धीरे धीरे और बढ़ने लगा, पाप में वृद्धि हो गई। और अपनी पत्नी, माता पिता, देवराज सबको छोड़ करके एक दिन कहीं चला गया है, अलग रहने लगा। एक दिन तो अपने माता पिता, अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी इन्होंने। कुछ दिन तो अलग रहा, पता नहीं कैसी मति बनी इसकी। परिवार से अलग रहने लगा, प्रयास करने लगा, अलग रहने का शांति नहीं मिली तो अपने हाथों से माता पिता की हत्या कर दी, पत्नी को भी मार दिया महाराज जिसने। इतना बड़ा पापी, इतना दुराचारी। कथा में वर्णन है कि जो व्यक्ति गलती से भी माता पिता पर यदि हाथ उठा दे तो उस जीव को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। जो व्यक्ति गलती से भी माता पिता को मुंह से कुछ अपशब्द कह दे, किसी पुत्र पुत्री के माध्यम से यदि माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो इतना बड़ा पापी होता है। जो स्वयं माता पिता को मार देगा कितना बड़ा पापी होगा। इतना दुराचारी, इतना दुष्ट, जाकर के माता पिता की हत्या कर दी। और जाकर के मदिरा का पान करने लगा। लेकिन भगवान के देखे, जीवन में एक मौका ना भगवान सबको देते हैं। वो मौका यदि समझ में आ गया व्यक्ति को कि ये मौका भगवान ने मुझे प्रदान किया है, इसका एक पल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जैसे सावन के पवित्र महीने पर यह मौका शिव जी ने हमको दिया है इस बार कि जाओ तुम्हारा भी कल्याण कर लो। अब ये कथा तो ऐसी कथा है महाराज कि सुनने वाला और कहने वाला दोनों ही रुद्र स्वरूप शिव स्वरूप हो जाते हैं और दोनों का ही कल्याण ये कथा करके जाती है। प्यारे, आपके साथ साथ मेरा भी तो कल्याण हो रहा है। इतना सुंदर अवसर जीवन में आया है। एक ऐसा अवसर परमात्मा सबको प्रदान करते हैं। और ऐसे देववश संयोग से एक दिन एक नगर में पहुंचा है जिसका नाम है प्रतिष्ठानपुर। ये स्थान है प्रयागराज में, कभी जाकर के दर्शन करिएगा। वहां जाकर के पहुंचा है ये देवराज। वहां एक दिन रात्रि को बैठा कुछ विचार कर रहा था तो सुंदर शिव मंदिर दिखाई दिए और भोले बाबा शिव मंदिर में विराजमान हैं। वहीं जाकर के प्रयागराज में शिव मंदिर के पास में जाकर के बैठा है और वहीं साधु संत एकत्रित होकर के भगवान भोले बाबा का भजन कर रहे हैं। और ये जाकर के उसी भजन में सम्मिलित हुआ बैठा है और भगवान का नाम जपा नहीं, केवल सुना है। और सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है। देवराज शिव मंदिर पर गया है और जाकर के जो संत हरि भजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। आइए हम भी श्रवण के माध्यम से सुनने का प्रयास करें जो हरि भजन साधु सन्यासी कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की हो। क्यों घबराओ मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। ओ मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है। क्यों
घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। जय हो। जब मुझको पड़ती है दरकार, शिव हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, शिव जी हमेशा रहता है तैयार। शिव ने मुझ पर किया इतना उपकार, शिव हुई मेरे जीवन का आधार। शिव ने मुझ पर किया इतना उपकार, शिव ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। जय हो। बादल जब जब मंडराते, शिव के नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शिव के नाम लेते ही छट जाते। पाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। ओ बाल विवाह का ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। ओ संकट आने से पहले, संकट आने से पहले भोला आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। ओ मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही शिव मंदिर के
प्रांगण में पहुंचा। संतों ने जो गा रहा था वो कीर्तन भजन सुन रहे हैं, और भजन गाना तो आता नहीं, पापी है। अब पापी के मुख से भगवान का नाम कभी निकलने वाला नहीं, केवल सुन रहा है। और सुनते सुनते वहां बैठा रहा। संध्या काल का समय हुआ तो एक ब्राह्मण देवता आए हैं और बड़ी सुंदर वहां शिव कथा हो रही, और शिव कथा सुन रहे हैं। देव योग से सुनते सुनते अचानक देखा कि इनको बुखार आई है, और बुखार इतनी तेज हुई कि मेरा शरीर ने और मौका नहीं दिया। तड़पने लगा, छटपटाने लगा बुखार के कारण। 2 घंटा तक कथा सुनते सुनते छटपटाता रहा, बेचैन हुआ, कथा को सुन रहा है। आहा, मेरे भोले बाबा इतने कृपालु हैं ना। कथा में वर्णन है, मैंने पढ़ी है कि जब बुखार था शरीर में, सुनते सुनते शरीर से प्राण निकल गया, मर गया ये वहीं। अब यमदूत तो पकड़ के ले गए, काल पास फेंका है, यमदूत ले गए। लेकिन आहा, मेरे भोले बाबा अपने गणों से कहते हैं, सुनिए, मेरा एक भक्त मेरी कथा को सुनते सुनते हुए प्राणों को त्यागा है, और यमदूत उसे लेकर के गए हैं। तुरंत यमलोक में जाओ दूतों और लेकर के आओ। देवराजं समामुच्यं विमाने परमादुते उपवेश्यं यदा दूता गांतु कैलासमुत्सुका। भगवान शिव के कहने पर वो दूत, वो गण यमराज के पुरी में गए हैं, और जिसने वो शिव कथा सुनी सी, वो पापी व्यक्ति एक विमान पर शोभायमान हो रहे हैं, लेकर के बैठाए हैं विमान पर। और देखते क्या है, भस्म लगा दिया है शरीर पर, भस्म धारण किए हुए हैं, और जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं उसके भी शरीर पर बांधा है दूतों ने। सारे त्रिशूलधारी गण वहां पर गए थे, और जाकर के देवराज को लेकर के भगवान भोले बाबा के सानिध्य में लेकर के आए हैं। भगवान शिव के पार्षदों ने यमदूतों से छुड़ा करके आज लेकर के आए हैं, और कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। हे ऋषियों, ये शिव पुराण की कथा इतनी परम पवित्र है, जिनके सुनने मात्र से बड़ा बड़ा पापी और देवराज जैसा पापी क्यों ना हो। बताइए, इससे ज्यादा पाप तो हम लोग नहीं करते होंगे। किसी ने अपने माता पिता को मारा थोड़ी है, इतने बड़े पापी तो नहीं है ना। तो जब उसकी सदगति हो सकती है प्यारे, तो शिव कथा को सुन करके हमारी सदगति क्यों नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे।